सास और बहू का एक दूसरे की प्रेरणा बनना प्रस्तावना, घर का माहौल, रिश्तों की मिठास और परिवार की एकता समाज में मजबूत बंधन बनाती है। हर रिश्ते में समझ, प्यार और समर्थन होना जरूरी है, खासकर सास और बहू के रिश्ते में। अक्सर सास और बहू को लेकर कई प्रकार के मिथक और कहानियां प्रचलित हैं, जो कभी कभी नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर दोनों एक दूसरे को समझें तो उनका रिश्ता सबसे खूबसूरत और मजबूत बन सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, यह कहानी सास और बहू के एक ऐसे रिश्ते की है जहां दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। एक ओर जहां सास अपनी बहू को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर बहू अपनी सास से जीवन की कठिनाइयों में प्रेरणा प्राप्त करती है। दोनों के बीच का यह रिश्ता न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आत्मसंवर्धन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। कहानी की शुरुआत चंद्रिका देवी, एक सौम्य और समझदार महिला, अपने बेटे आकाश और उसकी पत्नी नीतू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। चंद्रिका देवी का जीवन साधारण था, लेकिन उनकी सोच हमेशा सकारात्मक थी। वे जीवन की हर मुश्किल को हंसते हंसते स्वीकार करतीं और अपनी बहू नीतू को हमेशा प्रोत्साहित करतीं कि वह भी जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचे, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। नीतू, चंद्रिका देवी की बहू, एक शहरी लड़की थी जो अपनी जिंदगी में काफी महत्वाकांक्षी थी। उसकी शिक्षा पूरी थी, लेकिन गृहस्थी और परिवार के दायित्वों में बंधी रहने के कारण वह अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। वह अक्सर अपनी सास से कहती थी, माँ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और कामकाजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। चंद्रिका देवी ने नीतू की बातों को समझते हुए उसे जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, जिंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेहनत और सही दिशा हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहता। हमें अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। सास का प्रेरणादायक दृष्टिकोण। चंद्रिका देवी का जीवन एक मिसाल था। वह एक साधारण गृहिणी होते हुए भी अपने गांव में एक आदर्श महिला के रूप में जानी जाती थीं। उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पति महेंद्र जी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और तब से चंद्रिका देवी ने अपने बेटे आकाश की परवरिश अकेले की थी। उन्होंने समय समय पर छोटे मोटे काम किए ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। उनकी यह संघर्षशीलता नीतू के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। एक दिन चंद्रिका देवी ने नीतू से कहा, बेटा, जब मैंने अपने पति के जाने के बाद अकेले परिवार को संभाला था, तब मुझे भी यही लगता था कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर तुम दिल से किसी काम को करने की ठान लो तो तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। नीतू ने यह बात दिल से ली और सोचने लगी कि वह भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकती है, बशर्ते उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। बहू का संघर्ष। नीतू को यह एहसास हुआ कि यदि वह अपनी सास के बताए रास्ते पर चलती है तो उसे भी सफलता मिल सकती है। उसने अपने अंदर के डर को समाप्त करने की ठानी और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। पहले उसने एक छोटे से काम से शुरुआत की। वह गांव में स्थित स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की। सास की प्रेरणा ने नीतू को आत्मविश्वास दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई बार नीतू को कठिनाइयां आईं। कई बार उसने सोचा कि वह हार मान ले,
लेकिन चंद्रिका देवी का हर शब्द उसके दिल में गूंजता था। जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है, यही शब्द नीतू के दिल में हमेशा गूंजते रहते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। सास और बहू का संबंध। जब नीतू को नौकरी मिल गई तो उसने सबसे पहले अपनी सास चंद्रिका देवी को बताया। चंद्रिका देवी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने नीतू से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अगर किसी को सफलता चाहिए तो उसे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी काम असंभव नहीं होता। इस बात से नीतू का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने अपनी सास से सीखी हुई कई बातें अपनी जिंदगी में लागू की और बहुत जल्दी अपने करियर में ऊंचाइयां हासिल की। एक दूसरे की प्रेरणा बनना। समय के साथ नीतू ने सिर्फ अपने करियर में ही सफलता नहीं पाई, बल्कि उसने सास और बहू के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। अब नीतू अपनी सास से प्रेरणा लेकर उन्हें हर मोड़ पर मदद करने का प्रयास करती थी। वह सास के साथ हर निर्णय में शामिल होती, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराती और साथ मिलकर परिवार की खुशियों को और बढ़ाती। एक दिन नीतू ने चंद्रिका देवी से कहा, माँ, आपने मुझे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे इस समाज में हमारी पहचान बने। चंद्रिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जो तुम चाहो वह हम साथ मिलकर कर सकते हैं। चंद्रिका देवी और नीतू ने मिलकर गांव में एक महिला उत्थान संस्था शुरू की, जिसमें महिलाएं अपने अधिकारों और शिक्षा के बारे में जागरूक होतीं। इस संस्था ने बहुत जल्दी सफलता पाई और दोनों सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। समाप्ति। इस तरह चंद्रिका देवी और नीतू का रिश्ता केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा बनने का मिसाल बन गया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनके जीवन में जो भी संघर्ष आए वह साथ मिलकर उसे पार करते गए। नीतू ने सास से सीखा कि जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं, अगर मन में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। वहीं चंद्रिका देवी ने बहू से यह सीखा कि हर पीढ़ी के पास नए विचार और दृष्टिकोण होते हैं और हमें अपनी नई पीढ़ी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस रिश्ते में न केवल सास और बहू के बीच की समझ बढ़ी, बल्कि उन्होंने मिलकर अपने परिवार, समाज और जीवन में एक नई रोशनी की शुरुआत की। इस रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ संघर्षों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा से और भी मजबूत बन सकता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।